अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की शुरुआत 17 फरवरी से आपके गणित अर्थात कि मैथमेटिक्स के पेपर के साथ हो रहा है। ऐसे में मूल प्रश्न ये है कि बचे हुए समय में अर्थात कि 17 फरवरी तक हमें कैसा पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ तमाम प्रश्न आपके मन में चलता है कि क्या हम एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं कि नहीं, चित्र हम पेंसिल से बनाएंगे कि कलम से बनाएंगे, और कैसे पढ़ें एग्जाम में, कहाँ पे रफ करें। आज कि आपके मैथ में आज से लेकर 17 फरवरी तक आपको किन किन बातों को ध्यान में रखकर और एग्जामिनेशन हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका शानदार रिजल्ट आए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि गणित में अच्छे नंबर के लिए ग्राफ एवं प्रमेय के प्रश्नों में चित्र पेंसिल से बनाएं। नीचे जानकारी दिया गया है कि गणित विषय में ग्राफ रचना और प्रमेय प्रश्नों में चित्र के लिए पेंसिल का उपयोग अवश्य करें। इससे ग्राफ अच्छा बनता है और किसी तरह की गलती होने पर उसमें सुधार किया जा सकता है। इसीलिए गणित की परीक्षा में ज्यामिति बॉक्स लेकर जाएं जिससे ग्राफ आदि बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ से काफ़ी छात्र छात्राओं के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि जो हम लोग चित्र होगा, जैसे कि हमको ग्राफ ही बनाना है तो पेंसिल से बनाएंगे कि कलम से, या हमें आपका जैसे कुछ वृत्त का सिद्ध करना है तो वृत्त का ही पिक्चर हम किससे बनाएंगे, त्रिभुज में कुछ सिद्ध करना है ज्यामिति में तो पिक्चर किससे बनाएंगे, तो पेंसिल से बनाना है। और काफ़ी छात्र छात्राओं का ये भी प्रश्न रहता है क्या हम उस मैथ में ज्योमेट्री बॉक्स अर्थात कि जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हम अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप ज्यामिति बॉक्स अपना लेकर एग्जाम में जा सकते हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि ग्राफ वाले प्रश्न का उत्तर अवश्य दें क्योंकि इसमें पूरा अंक मिलेगा। आज की जो ग्राफ आप जानते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5 अंक का ग्राफ पूछा जाएगा। तो ग्राफ बिल्कुल आसान होता है, उसमें क्या करना है, एक्स वाई का सिर्फ मान निकाल देना है और फिर उसको ग्राफ खींच देना होता है। तो अगर वो प्रश्न आप बनाते हैं तो समझिए उसमें संभावना रहता है कि 5 में 5 अंक मिलेगा। तो इसीलिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है, जो दीर्घोत्तरीय में ग्राफ प्रश्न आएगा उसको अवश्य बनाना है। गणित के प्रश्नों को रटे नहीं बल्कि उसे समझकर अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 10 से 15 प्रश्न बनाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी चैप्टर से आएंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने की कोशिश न करें क्योंकि 50 प्रश्नों का ही उत्तर जांचा जाएगा। प्रश्नों का उत्तर क्रमवार दे, जितने स्टेप में प्रश्न का उत्तर आता हो उसी स्टेप में लिखे। स्टेप में उत्तर लिखने से अंक भी उसी हिसाब से मिलता है, इससे छात्रों को फायदा होगा। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी चैप्टर से मिलाकर पूछा जाएगा। तो आपको 100 में 100 बनाने की कोशिश नहीं करना है, आपको मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है क्योंकि शुरू से 50 ही जांच किया जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 100 में 100 प्रश्न बना दूं क्योंकि उससे आपका समय लॉस होगा। और आगे आपको जानते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का भी जवाब देना है। तो आपको सिर्फ 50 प्रश्न सुनिश्चित करना है कि मुझे सही सही बनाना है, और 50 से कम नहीं, 50 से भले ही 2-3 प्रश्न ज्यादा हो जाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आगे जानकारी दिया गया था कि प्रत्येक चैप्टर से मिलकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1-2 चैप्टर का अगर आपका तैयारी नहीं है फिर भी आप 50 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और फिर आगे बताया गया कि रिवीजन करते रहें, प्रत्येक दिन कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव, 15 दीर्घोत्तरीय और 15 लघुत्तरीय प्रश्न बनाने का प्रयास करें। फिर आगे यहाँ पे बताया गया कि किस चैप्टर से इस साल कितने अंक का प्रश्न आएगा। तो ये पुराना पैटर्न ही चल रहा है कि आपके नंबर सिस्टम अर्थात कि संख्या पद्धति से 10 अंक का प्रश्न, बीज गणित से 20 अंक का प्रश्न, त्रिकोणमिति से 20 अंक का प्रश्न के साथ नियामक ज्यामिति से 10 अंक, ज्यामिति से 20 अंक, क्षेत्रमिति से 10 अंक और आपके सांख्यिकी और प्रायिकता से मिलाकर 10 अंक। तो यही आपके चैप्टर वाइज अंक का निर्धारण इस साल रहेगा। फिर आगे बताया गया है प्रश्न पत्र का पैटर्न। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जानकारी दिया जा रहा है कि कुल प्रश्न जो है आपसे 138 पूछे जाएंगे। 100 अंक का 3 घंटा 15 मिनट में आपको प्रश्न सॉल्व करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे 100 पूछा जाएगा जिसमें से 50 का उत्तर देना है। इसके लिए 1-1 अंक का प्रश्न रहेगा अर्थात कि आपको 50 अंक मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 15 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा तो इसके लिए आपको 30 अंक। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 4 का उत्तर देना है, जिसमें से हर प्रश्न के लिए 5-5 अंक दिया जाएगा। जिसमें आपके त्रिकोणमिति से प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय में सिद्ध करने वाला, एक हाई डिस्टेंस से प्रश्न रहेगा, उसके साथ साथ एक ग्राफ फिक्स है कि रहता है और एक प्रमेय रहेगा या एक रचना। सभी आपने पैटर्न को समझा। अब बात है कि कैसे तैयारी करें, बचे हुए समय में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि हर दिन 3 से 4 घंटा की करें पढ़ाई।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अधिक से अधिक सूत्र याद करें। इसके लिए कागज पर सूत्र लिखकर हर दिन उसे एक बार ध्यान से पढ़ें। पिछले 5 साल के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। समय सीमा में मॉडल प्रश्न पत्र की तैयारी करें, अर्थात कि आपको डेली कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका चैप्टर 1 से लेकर 15 तक का सूत्र है, फार्मूला, उसको पेज पे लिख के कॉपी के पेज पर बार बार उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सीधे सीधे फार्मूला पे पूछे जाते हैं। अगर आपको फार्मूला सूत्र याद है तो उस पर आप बैठा के आंसर निकाल देंगे। और मैं आपको कितना दिन से बताते आया हूं कि पिछले 5-6 साल का प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए तभी बचे हुए समय में जरूर बनाइए और जो मॉडल पेपर आया है उसको जरूर सॉल्व कीजिए। फिर आगे जानकारी दिया गया कि मुख्य विषय कि इसमें से कौन कौन सा इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो वास्तविक संख्या, संख्या पद्धति से, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या CF LCM पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ना है। बहुपद से प्रश्न रहेगा, 2 चर में रैखिक समीकरण से, द्विघात समीकरण से, AP से, त्रिकोणमिति से और त्रिकोणमिति के अनुपात से, ऊंचाई दूरी से, नियामक ज्यामिति से, त्रिभुज से, वृत्त से, रचना क्षेत्रमिति, ये सभी इस साल के लिए हॉट टॉपिक है। सांख्यिकी, प्रमेय, क्षेत्रफल, आयतन। फिर नीचे जानकारी दिया गया कि परीक्षा हॉल में, ये तो हुआ कि पहले आप 1 से 17 फरवरी तक इस रूप में तैयारी करके जाएंगे, लेकिन परीक्षा हॉल में जब एग्जाम आप दे रहे होंगे उस समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो पहला है कि किसी अन्य छात्र से बातचीत नहीं करें, क्योंकि एग्जाम आप देने गए वहां पे बातचीत करने गए नहीं है। 3 घंटा 15 मिनट ही आपको समय मिला, तो इसमें बातचीत में व्यर्थ करेंगे तो आप ही का समय लॉस होगा। फिर है अपनी सीट के बैठने से पहले आसपास देख ले कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं फेंका है, क्योंकि काफी छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि अपने लिए लिखने के लिए कुछ चीट पुर्जा लेकर जाएंगे और क्या कर लिख कर और आपके नीचे फेंक दिए और आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में व्यस्त हैं। जो भी वीक्षक होंगे वो आपको परेशान करेंगे कि आप लेकर आए थे। तो इसीलिए आपको देख लेना है अपने आसपास बैठने के बाद कि वहां पे कोई चीट पुर्जा पहले से तो नहीं अवेलेबल है। फिर आगे जानकारी दिया जा रहा है कि परीक्षा हॉल में इधर उधर ना देखे, इससे एकाग्रता नहीं बन पाएगी। रफ कार्य करने के बाद उस भाग को काट दे, इससे परीक्षक कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्थात कि जहां पे आप रफ किए हैं, अंतिम से आपको जो सब्जेक्टिव कॉपी मिलेगा उसमें अंतिम में रफ लिखकर आपको रफ करना है और फिर उसको जब चलते समय जब आप कॉपी जमा करना होगा तो उसको काट देना है। नीचे जानकारी दिया गया कि 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को पढ़कर ठीक से समझ लेना है आपको, क्योंकि जो 3 घंटा 15 मिनट रहता है उसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। रिवीजन के लिए 10 मिनट जरूर रखें, अर्थात कि जो रिवीजन कब कह रहा है, एग्जाम हॉल की बात हो रहा है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ये नहीं कि पूरा हम अपना समय तक क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहे रिवीजन के तौर पर। अर्थात कि हम देखिए अब क्या करना होता है कि हमें काउंट भी करना पड़ता है कि अंत में जब हम सब प्रश्न बना लिए कि एक बार देख लिए कि कोई प्रश्न हम छोड़े तो नहीं है, किसी प्रश्न में कुछ गलती तो नहीं की है, कहीं पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सेट कोड तो हम गलती नहीं भर दिए हैं। तो ये सभी देखने के लिए आपको 10 मिनट का समय रखना चाहिए कि हमने आपका सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय बनाया, फिर 4 दीर्घ उत्तरीय बनाया कि नहीं, 50 हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किया कि नहीं, इसके लिए भी आपको समय रखना है। फिर आगे जानकारी दे जा रहा है कि एक बार प्रश्न बनाने के बाद उसे जरूर जांच कर ले कि आप प्रश्न सही बनाए हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे क्लियर आपको जानकारी कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया था कि आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाएंगे कि नहीं, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, कौन कौन मुख्य विषय है और कैसे वर्तमान समय में पढ़ाई करना है, परीक्षा हॉल में किन किन बातों का ख्याल रखना है। इन सभी नियम का पालन कीजिए, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर को बार बार सॉल्व करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।